बाबर नागी साहब मौजूद है जिनको बचपन से ही सांपों का शौक था। जो भी खतरनाक चीज़ें थी इसका बचपन से मुझे क्रेज़ था कि जो कोई नहीं कर पाता मैं वो करूं। हमारे पाकिस्तान में 3 सांप है जिनमें जहर है, कॉमन क्रेट स्नेक, रसल वाइपर और कोबरा। और इसमें कॉमन क्रेट स्नेक जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला है। सांपों के जहर से कीमती मेडिसिन बनती हैं जिसमें कैंसर का मेडिसिन, एलर्जी का, सांस की बीमारियां, उन सब में सांप का जहर यूज़ होता है। बहुत सारी शोबिस में नामवर ऐसी खातून है जो मेरे निकाह में रह चुकी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह पाक उनको हदायत दे, इज़्ज़त दे। इनके लिए चूहे पालते हैं, वाइट कलर के छोटे चूहे मिलते हैं, वो उनको पाला जाता है, उनकी घर पे ब्रीड करवाते हैं, फिर वो इनको खाने में देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड बाबर नागी साहब मौजूद है जिनको बचपन से ही सांपों का शौक था। नाजरीन, इन्होंने सांपों का काम शुरू किया, कहां से सांप लिए, कहां से सांपों के साथ खेलना शुरू किया, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जो भी खतरनाक चीज़ें थी इसका बचपन से मुझे क्रेज़ था कि जो कोई नहीं कर पाता मैं वो करूं। तो फिर आपको तो बचपन में शादी कर लेनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 शादियाँ की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सांपों के साथ बचपन से खेलना शुरू कर दिया और घर वालों को नहीं था पता कि मैं ये काम करता हूँ। जैसे बचपन में स्कूल के लिए जाना, गार्डन में गए, कोई सांप मिल गया उसको पकड़ लेना, लेकिन उसमें एक दफ़ा सांप ने मुझे बाइट कर लिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल गया, काफ़ी बीमार रहा, अपना इलाज करवाया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में सर्च शुरू की इंटरनेट पे। तब हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, तो उस पर सर्च की, तो उससे मुझे एक फेसबुक एप्लीकेशन पे एक बंदा मिला जो साउथ अफ्रीका का था, उसके साथ कांटेक्ट हुआ। साथ में स्कूल भी जाते, स्टडी भी जारी रखी और इनके बारे में जानकारी हासिल करता रहा। फिर मेरा एक टूर जो साउथ अफ्रीका का एक टूर लगा था, जो कि मुझे उनकी तरफ से ही वीज़ा भी मिला, टिकट भी मिला। तो वहाँ पे जाके स्पेशल मैंने 6 मंथ इनके बारे में ट्रेनिंग हासिल की। तो उधर से फिर जब पाकिस्तान वापस आए, फिर पाकिस्तान में जितने भी सांप हैं इनकी स्नेक हंटिंग की, इनके बारे में जानना कि मरे हुए सांप अगर मिल जाते थे उनको काट के उनका पूरा प्रैक्टिकल करते थे कि सांपों के अंदर आया क्या चीज़ है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या सिस्टम है, जहर कहाँ पे पैदा होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैसे बाइट करते हैं। तो इसके साथ साथ फिर मैं जो कि स्टेज ड्रामास में एज आ डांसर परफॉर्म करता था, तो उसके बाद मैंने फिर एक अपनी परफॉर्मेंस सांपों के साथ शुरू की। मैंने सिंध से, पंजाब से काफ़ी जगह पे स्नेक हंटिंग की, सांप वगैरह इकट्ठे किए, पकड़े और उनके साथ फिर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी की। वो मैंने एक अपना ड्रामा लिखा था और अलहमरा थिएटर में परफॉर्म किया था। वो ड्रामा मेरा बहुत हिट गया। वो सांपों की स्टोरी थी और रियल स्नेक थे उसमें। और उसके बाद वो ड्रामा हिट होने के बाद मुझे थिएटर से बहुत ज़्यादा ऑफ़र आना शुरू हो गई, पाकिस्तान से बाहर से बहुत ज़्यादा ऑफ़र आना शुरू हो गई। फिर इनके साथ साथ मैं जो कि फायर स्टंट्स भी किया करता था, बाइक स्टंट्स भी किया करता था। एक निजी टीवी चैनल पे मेरे बाइक स्टंट बहुत ज़्यादा हिट थे, चलते होते थे। सो चलते चलते ये वक्त आया कि मैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हुआ, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी। तो आज के दौर में आके फिर हालात ऐसे हो गए कि अब हम पाकिस्तान में एक सर्कस में परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर सांप जो वो गैर जहरीले, उनमें जहर नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में 3 सांप है जिनमें जहर है, कॉमन क्रेट स्नेक, रसल वाइपर और कोबरा। और इसमें कॉमन क्रेट स्नेक जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला है। और शुक्र अल्लाह का कि इस टाइम हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम मिल जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया तब नहीं था मिलता, बहुत मुश्किल था, बाहर से प्राइवेट लेना पड़ता था। लास्ट टाइम जब मुझे बाइट किया तब तकरीबन 12 लाख रुपए के एंटी वेनम मुझे लगे थे जो प्राइवेट लेने पड़े थे। ये जो जहरीले सांप है ये हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि सांपों के जहर से कीमती मेडिसिन बनती हैं जिसमें कैंसर का मेडिसिन, एलर्जी का, सांस की बीमारियां, नींद की जितनी मेडिसिन है, दिमागी रिलैक्सेशन की मेडिसिन है, उन सब में सांप का जहर यूज़ होता है। और ये जब पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो इसमें अरबों डॉलर लगते हैं। और पाकिस्तान में जहरीले सांपों को ऐसे ही मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। एक घर में मैंने सांप रखा हुआ था और मेरे घर वालों ने वो सांप देख लिया और जो उनका डर था, मैं उनकी तरफ देख के परेशान था कि सांप का डर ये होता है, ये इतना ज़्यादा सांप से डर रहे हैं और मैं सांपों के साथ खेल रहा हूँ। इतने अरसे से इनसे छुप के सांप रखे हैं, उनको पकड़ता भी, उनके साथ खेलता भी हूँ। तो तब मुझे पता लगा कि सांप का डर क्या है। तो उसके बाद घर वालों ने मुझे यही कहा कि जी सांप को मार दो फौरी तौर पे। सभी घर के जितने भी मेंबर्स थे और नेबर्स को इधर उधर सबको इकट्ठा कर लिया, घर में सांप पड़े हुए हैं।
वो कोई डंडे पकड़ के आ रहा है, कोई ईंटें पकड़ के आ रहा है, तो को साथ एक गार्ड था किसी का, वो अपनी राइफल उठा के आगे के सांप मारना है। और मैंने कहा भाई सांपों को कुछ नहीं कहना, मुझे और सांपों को दोनों घर से निकाल दो। वो इन्ना असला ले आए तुसी जादे हाथ नाल फड़ दे आगे। मैं सांप को पकड़ा और मैं घर से बाहर चला गया। अब कुछ टाइम बाहर पार्क में गुजारा, फिर उनको बाहर छुपा घर आ गया। तो जब मेरे घर वालों को पता चला ना, उस दौर में मैं सांपों के साथ परफॉर्मेंस स्टार्ट कर चुका था। बाहर मैं जाता था, घर वालों को ये पता था कि जी ये पढ़ने के लिए जाता है, कॉलेज जाता है, इसका कॉलेज का टाइम है। तो ये नहीं पता होता था कि मैं शोज़ करने जा रहा हूँ। तो फिर एक वक्त ऐसा है कि मैंने अपनी वालदा को साथ में लिया। मैंने कहा जी मेरा शो है, अपने वहाँ पे जाना। कहा केड़ा शो तू करना पे? मैंने पहले भी किसी ने दसिया कि बाबर नागी साहब स्टेज ड्रामे नचते ने, तेरियां लत्तां सी तोड़ने हैं, तो ठहर जा। मैं कहा जी आप एक दफ़ा आए तो सही। तो जब मेरी वालदा, वालद, भाई सब लोग वहाँ पे गए, पीसी होटल में परफॉर्मेंस थी मेरी, और उन दिनों काफ़ी अच्छी जो है वो समझे कि पहचान मिल चुकी हुई थी बाहर। तो घर वाले शरीफ से लोग हैं, घर में ही रहते हैं, महदूद रहते हैं, बहुत कम टीवी देख लिया, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, बस इतना ही। तो इन्होंने वहाँ पे जब देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली, बहुत सारे लोग थे मेरे फ़ैन थे जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, इन्होंने देखा तो मेरी वालदा तो देख के पहले बेहोश हो गई कि ये कर क्या रहा है सांपों के साथ। तो उनको होश दिलाया, उनको समझाया सब ने। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि घर में वही बात कि घर में से हम सालन नहीं पूछते, और बाहर इसकी इतनी इज्जत है, सब लोग इसका वेट कर रहे हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, सब इसके इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी, लेकिन उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया कि ये सांप है, इनके बारे में ये मैंने पढ़ा है, ये चीज़ें इनके बारे में सर्च की, इसमें जहर होता है, इसमें नहीं होता, इस तरह जहर निकल जाता है। तो जितने मर्जी इसके एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन ज़रा सा भूल चूक हुई तो वहाँ पे आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल सही हो गया। बाबर साहब बताइए, कहा कि 2012 में आपने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था, कैसे इत्तेफाक हुआ वहाँ पर जाने का? मेरा फेसबुक के थ्रू रब्ता हुआ था एक लेडीज़ से, तो वो कहती थी जी आपके हमने वीडियोस देखे, क्लिप देखे, आप सांपों के साथ खेल रहे हैं, फायर स्टंट्स वगैरह करते हैं, तो अगर हम आपको मौका दें खतरों के खिलाड़ी में आने का तो आप आना चाहेंगे? तो मैंने कहा जी ठीक। पहले उन्होंने मुझे कहा जी हमने आपको सिर्फ प्रोमो के लिए लेना है। उन्होंने मुझे वीज़ा टिकट वगैरह भेजा और कुछ पैसे दिए कैश कि ये आपका एग्रीमेंट हुआ। मैं गया वहाँ पर, उन्होंने प्रोमो शूट किया अपना। प्रोमो के बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ एपिसोड भी करें। उसमें 3 से 4 एपिसोड किए, तो वहाँ पे एक इंडिया में काफ़ी मसला बन गया। उन्होंने इशू बना दिया, उनके जो तांत्री मंत्री होते हैं उन्होंने कि जी ये कोई बहरूपिया है, पाकिस्तान से आए हैं, हमारे शिव जी जो हैं वो सांपों के साथ इस तरह खेलते हैं, सांप उनके कंधे पे बैठता है। तो मेरे अक्सर कोबरा यहाँ पे बिठाया होता था मैंने अपने कंधे पे, तो उनके जो शिव जी जो भगवान है उनके, तो वो कहते जी ये ना गुमराह करने के लिए पाकिस्तान से आया कोई और। तो उस पर बहुत बड़ा इशू बन गया था। वो लोग यहाँ तक कि मुझे मार देना चाहते थे। फिर इनकी जो खतरों खिलाड़ी की टीम थी, इन्होंने फिर मुझे पाकिस्तान रातों रात बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर करवाया। इन्होंने कहा जी यहाँ पे वाइंड अप करें। सांपों का पसंदीदा जो खुराक है ये चूहे खाते हैं, मेंढक खाते हैं, और बहुत सारे लोग सांप जो जोगी वगैरह रखते हैं इनके वेनम फैंग निकाल देते हैं, जहर के जो थैलियाँ होती हैं वो निकाल देते हैं। फिर इनको हैंड फीड करवाते हैं कि मुंह से पकड़ के उसमें चिकन दिया, ऊपर से किसी चीज़ के साथ पेट में घुसा दी। वो इनके लिए बड़ा दर्दनाक होता है मरहला। और उसके बाद ये कि ये सांप जो है वो 1-1.5 मंथ में मर जाता है। तो जितने का जोगी ने लिया, तो जोगी पकड़ने वाले अलग हैं, शिकारी अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं, तो वो उतने पैसे पूरे कर जाता है, फिर उसको मार देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह की बनाई हुई एक जानदार चीज़ है, इसको एक अच्छे माहौल में रखा जाए, इसको भी जीने का हक है। चाहे उसकी एक नेचर है बाइट करना, वो इंसानी दुश्मन माना जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी फितरत है, वो अपनी जान बचाने के लिए आगे से फाइट करता है या बाइट करता है। तो हम इनके लिए चूहे पालते हैं, वाइट कलर के छोटे चूहे मिलते हैं, वो उनको पाला जाता है, उनके घर पे ब्रीड करवाते हैं, फिर वो इनको खाने में देते हैं। मेरी 3 बीवियाँ साथ हैं, बाकी आई और उन्होंने कहा जी घर पे दिल नहीं लगता, आपके साथ जाना है शोज़ पे साथ जाती रही। फिर शौक़ पैदा हो गया जी मुझे भी ये ड्रामे में एक छोटा सा करैक्टर करवा दो, मेरा शौक़ है पूरा करवा दो। और करैक्टर करवाया, फिर करैक्टर में गुम हो गई, दोबारा फिर वापस नहीं आई। फिर आगे से आगे हमारे शोबिज़ की बहुत सारी आपने उनको बताया नहीं था कि ये सिर्फ 10 मिनट के लिए आपका हीरो है? ये कि बहुत सारी शोबिज़ में नामवर ऐसी खातून है जो मेरे निकाह में रह चुकी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह पाक उनको हदायत दे, इज़्ज़त दे। बाबर साहब कभी ऐसा हुआ किसी का सप गवाच गया होवे, तुसी अपना सप छड़ दे उन्हें लभन वास्ते गए हो
ਐਂਡ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੱਭੋ मैं अपना ਲੱਭ दूँ। मैं आज एक बात आपको बताता हूँ, सच्चा वाकया। हमजा शहबाज साहब के साथ ना मेरी बड़ी अच्छी हेलो है हो गई थी। इनके ना फार्म हाउस पे ना वो था कॉमन क्रेट स्नेक था, उसने ना इनके हिरन और शुतुरमुर्ग मार दिए थे। तो डॉक्टर को जब भी ये चेक कराते डॉक्टर ये इनको कहता था ये इसको सांप ने काटा है। इन्होंने मालियों को सबको लगा लगा बड़े सांप वहाँ से पकड़वाए और उनको मारा। फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार इस तरह जानवर मर रहे हैं तो सांप है हमारे वहाँ पे कोई। मैं गया, मैंने जाकर सारा सर्च वगैरह किया, वहाँ से मुझे वो सांप के सुराग मिल गए कि यहाँ पे कॉमन क्रेट स्नेक है। उसका वो एरिया भी नहीं था, किसी ने छोड़ा हुआ था, एक दो वहाँ पे सांप ला के किसी ने छोड़ दिए थे। तो मैंने ये सोचा कि इसका ये एरिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे भी हमने वो सांप ना पकड़ लिए, 3 सांप वहाँ से हमने वो पकड़े। पकड़ने के बाद मैंने कहा जी ये सांप थे जो यहाँ पे जानवरों को मार रहे थे, सो ये पकड़े गए। उन्होंने कहा जी ये तो वो सांप नहीं, वो तो सांप, इतने से सांप ने क्या जानवरों को मारना, वो बड़ा सांप है इधर कोई। मालियों ने देखा बड़ा सांप, मैंने कहा जी बड़े सांप का ये काम है, ये इसी का काम है। उन्होंने कहा जी नहीं जी हम नहीं मानते ये, बरं मैं लेके आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैं इस तरह का कोबरा था मेरे पास, मैंने वही लिया अपनी शर्ट में डाला, और शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद उनको भी आज ये पता चल जाए मेरे साथ बड़े आप लोगों ने हाथ किए हैं, बरं मैंने भी किया था। इन्होंने जी मुझे ले गए, मैं वहाँ पे गया शाम के टाइम, तो काफ़ी घूमते रहे इनके माली वगैरह गार्ड वगैरह में। तो गमले पड़े हुए थे एक जगह पे काफ़ी सारे, वहाँ पे जाकर मैंने यूँ शर्ट उठाई, सांप नीचे फेंक दी, पीछे माली ने शोर में सांप सांप सांप, मैं कहा यही था, हाँ यही था बड़ा सांप। वो पकड़ के उसको बंद किया। बाद में इन्होंने कहा जी अल्लाह हाफ़िज़। मैं कहा जी कोई अनाम का नाम हमारा, आप जी मालिक हैं पाकिस्तान के, हम तो गुलाम हैं, भेजते हैं चलो बाहर आ गए जी। वो उनका गार्ड आया, उसने आके कहा जी ये बिस्मिल्लाह करे जी, पकड़ाया तो जी 1000 रुपये के 5 नोट। अच्छा। और वो दौर ऐसा था कि मैं 2.5 से 3 लाख रुपया एक शो की परफॉर्मेंस का लेता था 5 मिनट की। तो मैं क्या भाई इससे अच्छा आप मुझसे ले लो, कोई और चीज़ चाहिए आप पास रख लो। फिर वो अंदर गया, फिर आया, फिर आके उसने दिए जी 25,000 रुपये। तो मैंने कहा सर आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है, 25 भी आप रख लें, कभी फिर हमारी खिदमत चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। वो 25 छोड़ के उसके बाद मैं आ गया, फिर इनकी हुकूमत चली गई, इनके मसले बनते रहे, फिर मेरे इनसे राब्ते ख़त्म हो गए। इमरान खान साहब कांटेक्ट में थे, तब इनके जलसे वगैरह होते थे, ये मुझे बुलाते थे नागी सांप ले के आना है जलसे में। तो तब ये स्टार्टिंग थे इनके जलसे, ज़्यादा रूज नहीं था, मैं सांप लेके पाइथन लेके जाया करता था। तो अच्छी दुआ सलाम थी। तो जब इनको अल्लाह ने सीट दी और शोहरत पाई इन्होंने मज़ीद, तो उसके बाद नागी साहब इनकी ज़िंदगी से गायब हो गए, हमारी ज़िंदगी से ये गायब हो गए। तो ज़िंदगी से सीखा यही है कि जो इंसान है वो ख़ुद में है, और इंसान का खुद ही इंसान साथी है और कोई साथी नहीं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ बाबर नागी साहब, जिन्होंने बचपन से ही सांपों को अपने साथ रखा, अपने साथ खिलाया, अपने साथ पिलाया, अपने साथ सुलाया, और माशाल्लाह 22 शादियों का इन्होंने दुख अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।